नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर राजकीय संग्रहालय मथुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ब्रजभूमि का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। ब्रजभूमि सदैव से ही राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही है। मथुरा संग्रहालय में जहां एक ओर विभिन्न काल के अनेक दुर्लभ कला रत्न संग्रहित हैं, वहीं यहाँ का पुस्तकालय भारत देश की कुछ महान विभूतियों की स्मृतियाँ विभिन्न पुस्तकों के पृष्ठों में सहेजे हुए हैं। मथुरा संग्रहालय के पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों के पृष्ठों में समाहित सूचनाओं के आधार पर आज हम विश्व पटल पर भारत देश की स्थापित दो महान विभूतियों महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की ब्रजभूमि से जुड़ी हुई स्मृतियों से रूबरू होंगे। आइए हम मथुरा संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनी के माध्यम से ब्रजभूमि की स्मृतियों में गांधी जी एवं शास्त्री जी की यात्राओं का अवलोकन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की भूमि में सत्याग्रह की अजैयता को सिद्ध करने के उपरांत बापू ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय राजनीति में प्रवेश के साथ बापू ने भारतीय जनता से निकट संपर्क स्थापित किए और इन्हीं संपर्क यात्राओं के दौरान आपके द्वारा 14 अप्रैल 1915 को मथुरा वृंदावन की यात्रा की गई। गांधी जी की यह यात्रा ब्रजभूमि की प्रथम यात्रा स्वीकार की जाती है। 14 अप्रैल 1915 को गांधी जी दिल्ली से दोपहर वृंदावन पहुंचे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी द्वारा वृंदावन स्थित प्रेम महाविद्यालय, गुरुकुल एवं रामकृष्ण मिशन आदि स्थलों का भ्रमण किया गया। सन 1919 का वर्ष भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उल्लेखनीय महत्व रखता है। इस वर्ष नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला रॉलेट एक्ट के पास होने, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की दुर्घटना एवं विदेशी शासकों के अत्याचारों से जन आक्रोश तीव्र हुआ। फलस्वरूप गांधी जी के देश की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयत्न और अधिक गतिशील हो गए। ब्रज की ऐतिहासिक स्थली मथुरा के दिल्ली बम्बई मार्ग पर होने के कारण अनेक बार मथुरा जंक्शन पर बापू द्वारा ब्रजवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया गया। 9 अप्रैल 1919 को बापू बम्बई से मथुरा होते हुए दिल्ली जा रहे थे। उस समय ब्रिटिश शासकों ने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अतः प्रतिबंध की आज्ञा का उल्लंघन करने पर गांधी जी को मथुरा स्टेशन पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु स्टेशन पर जनता के अपार जनसमूह को देखकर उनका साहस नहीं हुआ और कोसी के आगे पलवल स्टेशन पर बापू को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर रात भर स्टेशन के एक तरफ के यार्ड में आपको रखा गया। अगले दिन ब्रजवासियों के व्यापक विरोध के कारण ब्रजभूमि से बापू को स्पेशल ट्रेन द्वारा बम्बई भेज दिया गया। मथुरा की होम रूल लीग ने इस गिरफ्तारी की सूचना को देश भर में प्रसारित किया। इस घटना को बापू का भारत भूमि पर प्रथम सत्याग्रह भी स्वीकार किया जाता है। सन 1921 के उत्तरार्ध में विदेशी सरकार देश के सामूहिक जागरण के विरुद्ध घोर उत्पीड़न एवं दमन पर उतर आई थी। 7 नवंबर 1921 को मथुरा में आयोजित दिल्ली प्रांतीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी का भी आगमन हुआ था। इस अवसर पर
हुई विशाल सभा में गांधी जी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर बाबू राम आदि कई प्रमुख नेता सम्मिलित हुए थे। इस सभा में लगभग 6000 लोग एकत्रित हुए थे। डॉक्टर बाबू राम ने तत्कालीन मथुरा के कलेक्टर फ्रीमेंटल की मस्तिष्क शून्यता का शाब्दिक अर्थ लगाकर उसकी तीखी आलोचना की थी। सरकारी विरोध होते हुए भी यह सभा अत्यंत सफल हुई। सन 1921 के पश्चात बापू का मथुरा में आगमन सन 1927 में हो सका। वृंदावन स्थित प्रेम महाविद्यालय के प्रति बापू का विशेष आकर्षण था। अतः तत्कालीन प्राचार्य देशभक्त आचार्य गिडवानी के निमंत्रण पर सन 1927 में गांधी जी यहाँ आए और अपने संदेश से सबको कृतार्थ किया। इस अवसर पर आपने त्याग की मूर्ति कहे जाने वाले राजा महेंद्र प्रताप के चित्र का अनावरण भी किया था। 6 नवंबर 1929 को बापू का मथुरा की भूमि पर अंतिम आगमन हुआ। सन 1929 में गांधी जी खादी प्रचार के लिए देशव्यापी दौरे पर निकले थे। उस समय वृंदावन में भी आपका पदार्पण हुआ। भीड़ से बचाने के लिए आपको छठीकरा स्टेशन पर उतारा गया था। इस दौरे के दौरान मथुरा नगर में पंडित क्षेत्रपाल शर्मा द्वारा निर्मित विशाल भवन की दूसरी मंजिल के कमरे में आप ठहरे थे। आज भी इस भवन में स्थित सड़क की ओर वाला यह कमरा बापू की उस ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण दिलाता है। आचार्य कृपलानी इस यात्रा के दौरान बापू के व्यक्तिगत सचिव थे। चूंकि बापू केवल बकरियों का दूध पीते थे, अतः इस यात्रा के दौरान 2 बकरियों की भी व्यवस्था की गई थी। बापू ने मथुरा जनपद के अनेक स्थानों की यात्रा की और ब्रजवासियों को खादी धारण करने का संदेश दिया। उन्होंने इस यात्रा में राया, कारव, महावन, बलदेव, सादाबाद और कोसी का दौरा किया। 8 नवंबर को गांधी जी वृंदावन गए और यमुना तट स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में एक कक्ष का उद्घाटन किया। प्रेम महाविद्यालय और गुरुकुल विश्वविद्यालय भी आप गए। मथुरा नगर में डैम्पियर पार्क, जो कि वर्तमान में भगत सिंह पार्क के नाम से जाना जाता है, में श्री गंगा प्रसाद भार्गव और श्रीमती मनोरमा देवी के संयुक्त सभापतित्व में आपने मथुरा की जनता को संबोधित भी किया था। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा क्रमशः सन 1915, 1919, 1921, 1927 एवं 1929 में कुल 5 बार ब्रजभूमि की यात्रा की गई। ब्रजभूमि की स्मृतियों में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की भी एक यात्रा उल्लेखनीय है। 26 दिसंबर 1955 को वृंदावन एवं मथुरा के स्वतंत्रता संग्रामों के सेनानियों का मिर्जापुर वाली धर्मशाला में एक साप्ताहिक शिविर आयोजित हुआ था। इसके समापन समारोह के अवसर पर मथुरा में देश के तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आगमन हुआ था। मिर्जापुर वाली धर्मशाला से शास्त्री जी ने पहले घोड़ा गाड़ी से, फिर पैदल चलकर विशाल जनसमूह के साथ बसंत चबूतरे तक की यात्रा की थी। यहाँ पर आपका भव्य स्वागत हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप दोनों महान विभूतियों का
ब्रजभूमि में समय समय पर आगमन होता रहा और आपके आगमन ने ब्रजभूमि को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया।